शहर में शहर की स्थिति ख़राब, कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के जरिए जो है एक बलात्कार की घटना हो जाती है, क्वारंटाइन सेल में टिम्बा का हालत ख़राब है। ऐसे में शहर में राजनीति होना चाहिए या काम होना चाहिए? अगर आप अपने मन की बात हमें बता पाए तो। देखो अब तक भाई भारतीय जनता पार्टी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर हेमंत माथुर जी के अध्यक्षता में सारे नगर सेवक काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रही है। अभी कोई अनधिकृत आदमी पार्टी के अंतर्गत कामों में या दैनंदिन कामों में बिना वजह दखलंदाजी देता है तो उसके वजह से पार्टी के कामकाज में डिस्टर्बेंसेस अड़चने आती है। तो इसके लिए शायद ये चीज़ें नगर सेवक को पसंद नहीं है, क्योंकि नगर सेवक क्यों पसंद करे? पता है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और मैं तो नगर सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन नगर सेवकों ने महापौर चुनाव में भी अपनी एक बहुत स्पष्ट भूमिका का निर्वहन किया, जिससे उचित महिला को महापौर बनने का मौका मिला। उसके बाद में उन्होंने आज भी जब वो प्रसंग आता है तो अपनी भूमिका को स्पष्ट करते। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें जिला अध्यक्ष ये जो जिम्मेदार होता है, और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी अच्छी तरह से काम कर रही है। अभी कोई आदमी जो अपने ज़बरदस्ती से पार्टी के कामकाज में घुसने की कोशिश करेगा तो विरोध तो होगा ही ना। कौन इंटरफेयर कर रहा है पार्टी में? जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे जी हैं, मेयर ज्योत्सना हसनाले जी हैं, सारे नगर सेवक हैं, महासभा है, हाउस है, फिर इंटरफेयर कहाँ हो रहा है? नहीं कोई और कौन कर रहा है? देखो अब तक मैं इसलिए मैं नाम देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं वो नाम को मेरे मुँह पे जबान में नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो नाम ही पसंद नहीं, वो आदमी पसंद नहीं है। पर सारा शहर जानता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए, और मैंने 2 साल पहले भी बोला था जब विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तब भी मैंने ऑन कैमरा बोला था कि एक व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी काम कर रही है और व्यक्ति विशेष के व्यावसायिक लाभ के लिए पार्टी काम कर रही है। और तब से मैं खुलेआम उस व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहा हूँ, और मैंने विधानसभा में भी विरोध किया, और विधानसभा में जनता ने, मीरा भाईंदर की जनता ने, आप लोग मीडिया वालों ने एक अच्छी भूमिका निभाई और उसका परिणाम आया है। आप व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस करवट बैठेगी? अभी आपस में ही फूट पड़ना शुरू हो गया है, वो किस करवट बैठेगी? आपस में का सब सारे, तो आपस में अगर फूट नहीं पड़ना तो नगर सेवक आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? आपस में कोई नगर सेवक आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वैशाली रखवी जी के इस्तीफे का क्या स्टोरी है? आपने अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके ऊपर ही मैं भाष्य करूंगा कि वैशाली रखवी एक हमारी नगर सेविका है, उसको स्टैंडिंग समिति सदस्यता थी। किसी आदमी को उसके घर में जाकर, जो पार्टी से आज की तारीख में उन्होंने खुद फरवरी या मार्च में अपने सामने आके वीडियो पब्लिश करके, मैं पार्टी की सारी जिम्मेदारी से, सारे पदों से मुक्त होता हूँ और इसमें कोई किसी का दबाव नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, मैं मेरे मर्जी से, और ये महापौर चुनाव से न जोड़ा जाए ऐसा स्पष्ट भूमिका लिया था। उसके बावजूद भी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपरों में आई हुई बात में, कि उसके घर में जाकर उसको दबाव देकर, उसको प्रभावित कर राजीनामा देने के लिए बाधित करना किस अधिकार से? लेकिन ये आपको कैसे पता कि उनको वही व्यक्ति वहां पे गया, उसको दबाव दिया, और दबाव में आकर के वैशाली रखवी ने अपना इस्तीफा दे दिया? कोई एक नगर सेविका, एक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य है, वो एक सदस्य है, यानी कि कोई ऐसा भी नहीं कि कोई बहला फुसला के दबाव दे करके कर दे, वो कैसे ऐसा डिसीजन लेती है? ओपन फोरम में आया ना, बाद में हमारे जिला अध्यक्ष नगर सेवक जी जाके उनके घर में उनको समझाया, डर से मुक्त कराया, कॉन्फिडेंस दिलाया, आश्वस्त किया, तब जाके उन्होंने राजीनामा पीछे लिया ना। अच्छा, उन्होंने राजीनामा वापस ले लिया? आया पेपर में आया, तब भाई सारा ओपन ही है, सारे पेपर में है कि भाई मेरे घर में आए, मेरे पे दबाव नहीं क्या, मैं मेरे पति के साथ में महापौर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा ओपन फोरम में, मतलब डेस्क पे आ गया है, डोमेन, ओपन डोमेन में आ गया है। तो उसने आयुक्त को बोल के वापस भी ले लिया राजीनामा कि भी, और इसमें जिला अध्यक्ष ने और बाकी जो रवि व्यास जी, जो अन्य नगर सेवक, ज्येष्ठ नगर सेवक, उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, उनको आश्वस्त किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, पार्टी आपके साथ में है। तो मैं ये बोल, इस तरह के जिनका पार्टी के साथ में आज की तारीख में, उनके अपने कहने से, हमने नहीं निकाला, पार्टी ने नहीं निकाला उनको, उन्होंने खुद बोला कि मैं पार्टी की सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता हूँ। तो तुमको किस अधिकार से तुम किसी महिला वो भी महिला नगर सेविका के घर में जाकर उसको डरा धमका कर राजीनामा देने के लिए प्रवृत्त करते हो?
किस अधिकार से? मैं उनको सवाल पूछता हूँ, आपने किस अधिकार से उनका राजीनामा लिया? ठीक है, ये हुआ राजीनामा दबाव में हुआ, फिर उनके पास लोग गए, फिर वो अपना स्टेटमेंट बदलती है, चलिए सब कुछ दबाव में हो रहा है। मेरा एक सवाल 95 नगर सेवक से, शहर के 95 नगर सेवक से और मेयर से, एमबीएमसी अथॉरिटी से, सबसे एक सवाल, इस कोविड-19 के सिचुएशन में लोगों की मदद, लोगों की सहूलियत, लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए, या इन सारे फालतू मुद्दे में कि उससे राजीनामा लो, उससे ये करो, उस पे दबाव बिठाओ, उस पे ये करो, इसी में शहर उलझ के रह जाएगा? ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? यानी कुछ भी हो रहा है, ये उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसे होगा? सैनिक सिक्योरिटी बोलते हैं, आज से नहीं, सैनिक सिक्योरिटी का कब से चल रहा है कि वो उसके बाउंसर्स मारते, तोड़ते, हफ्ता लेते। अब वो जो सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड जो है वो वहां तक पहुंच गए कि क्वारंटाइन सेल किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी जिम्मेदारी है, उसमें नगर सेवक भी जिम्मेदार है, एमबीएमसी भी, क्योंकि आप सब एक कॉर्पोरेशन में काम करते हो, एक हद में काम करते हो। एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, टिम्बा के हालात कैसे है, वहाँ लोग जाते हैं, मर के आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल से लोग पड़े, कितने लोगों का घर बिक गया, ये हो गया। इन सब मुद्दों पे काम होना चाहिए, या ये बकवास होते रहना चाहिए? ये नगर सेवक ने वो बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, इस दबाव में आते क्यों नहीं है? सारे लोग इस डेवलपमेंट पे क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे इस पे जवाब चाहिए। नहीं, इसमें मैं क्या, जब मैं तो नगर आपका राय दीजिए, आपकी, आप आम जनता, हम नहीं जानते, हमको जरूरत नहीं है कि आप इनका ऑन बिहाफ आप क्या सोचते हैं? क्या मेरी बात से सहमत है? ये होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आपने इसके पहले भी ये सिक्योरिटी वालों की स्टोरी लगाई थी और उसका आपने लोगों के सामने लाया था, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। आप समय समय पे मीरा भाईंदर की चीज़ों को लोगों के सामने लाते हैं। मैं आपका रेगुलर देखने वाला नागरिक हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ें मालूम है। आपने ये स्टोरी चलाई थी और ये मैंने भी लेटर दिया है, पहले भी लेटर दिया, कल भी लेटर दिया कि सैनिक सिक्योरिटी की जो गतिविधियाँ, गुंडागर्दी, अरेरावी से मीरा भाईंदर की जनता परेशान है। मेरा खुद का भी अपना लेटर है, कल ही दिया मैंने, और इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा लेटर है। अभी दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आपने तो सवाल पूछा कि राजनीति, तो राजनीति कौन कर रहा है? जब तुम राजनीति में हो नहीं तो तुम बार बार राजनीति के कामकाज में ढौड़ाढौड़ दखलंदाजी क्यों देते हो? लोग क्यों उलझ रहे हैं? नहीं, लोग बाइकआउट करें ना। लोग नहीं उलझ रहे ना। अभी निर्णय हमारे जिलाध्यक्ष निर्णय लेंगे ना। अभी देखो, ऐसा हर एक का समय होता है। अभी जिलाध्यक्ष ने निर्णय लिया है, वहाँ पे सीएन रॉक में नगर चौक की मीटिंग होनी थी, नगर चौक ने विरोध कर दिया, जिलाध्यक्ष ने विरोध कर दिया, अड़ाव बैठक यहाँ हुई। अभी नगर चौक विरोध कर ही रहे ना, ऊपर अभी विरोध हो रहा है और इसका निर्णय होगा। येवले जी, दुख सबसे बड़ी इस बात का है कि हर एरिए में नगर सेवक होते हैं, हर एरिए में एमबीएमसी अथॉरिटी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उन एरियो के जो वो क्लास है जिनको ज़रूरत है, जो परेशान होते हैं, जो कहीं ना कहीं उलझ के रह गए हैं, आज रोजगार नहीं है, ये सारी चीज़ें, आपको नहीं लगता है कि, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि इनको इस पे ध्यान देना चाहिए, ये फालतूगिरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इनको इन सब कामों में कारण लोगों को जुड़े हुए मुद्दे को उठाना चाहिए। आज जिधर देखो उधर बकवास हो रहा है। तो इसका मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ और इसीलिए मैं समय से, आपने भी देखा कि मैं समय समय पे मुद्दे उठाते रहता हूँ। मैं आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, न तो मैं पार्टी की प्रक्रिया में हूँ, न तो मैं पालिका के प्रशासनिक प्रक्रिया में हूँ, पर मैं समय समय पे जनहित के विषय, आपने देखा होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप में उठाते रहते हैं। यस येवले जी, मैं यही चाहता हूँ कि आप जैसे लोग उठाते भी रहे और इसको इतना उठाए कि ये नगर सेवक चाहे कोई भी हो, एमबीएमसी अधिकारी हो, वो मजबूर हो जाए अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम करें, जिसके लिए लोगों ने उन्हें चुना है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर हो जाए। पर कैसा है कि जिम्मेदार, अभी हम लोग स्वतंत्र है, हमें कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए हम अपना काम कर पाते हैं। पर नगर सेवक पे कोई मर्यादा, मेरी अपनी एक मर्यादा है, नगर सेवक को भी अपनी कुछ मर्यादा है। जब तक उनको मुक्त संचार काम करने का देगा नहीं, तो ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिला अध्यक्ष उनको आश्वस्त करे, जिला अध्यक्ष उनको कॉन्फिडेंस दे कि मैं आपके साथ में हूँ, आप फ्री होकर काम करो, किसी के दबाव में काम नहीं करने का, किसी के प्रभाव में काम नहीं करने का, आप खुले अपने जनहित के जो भी काम करना है खुलेआम करो, ऐसा जिला अध्यक्ष उनको देना चाहिए और जिला अध्यक्ष हमारे सक्षम है, वो काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो डॉक्टर सुरेश येवले। समय समय पर समस्याएं होती है, लोगों की एक्चुअल समस्याएं, उस पर आवाज़ भी उठाते हैं, लड़ने की कोशिश भी करते हैं और समय समय पे अगर ऐसा कुछ शहर में होता है
जिसमें लगता है कि उनको बोलने की ज़रूरत है, तो वो अपनी राय भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय रख रहा हूँ एक आम नागरिक की तरह कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जिस तरह की राजनीति इस वक्त मीरा भाईंदर में चल रही है, चाहे कोविड केयर सेंटर को लो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर को लो, चाहे टेम्बा हॉस्पिटल को लो, चाहे किसी फंडिंग को लो, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट को लो, ये सारे में उलझ के रह गया है शहर। एक्चुअल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस वजह से लोग नगर सेवक को चुनते हैं, वो डेवलपमेंट गायब है। बहुत सारे एरिए के लोग अपने नगर सेवक का नाम तक नहीं जानते हैं, तो उनके काम को कैसे जानेंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं और इसका जवाब आने वाले दिनों में इन सब को देना पड़ेगा। नहीं तो 2022 का इलेक्शन नज़दीक है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।